हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो जैसा नॉर्वे का वीडियो मैंने बनाया था वेयर हाउस के बारे में, एक एक डिटेल मैंने डाला था कि क्या काम होता है, कैसे करते हैं, क्या ग्रोथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोस में वही चीज़ बताओ जो बार बार हर यूट्यूबर रिपीट करता है। मैं आपको पहले बताया था कि प्रोडक्शन का काम होता कैसा है, वेयर हाउस करता क्या है एक्चुअली में, उसकी ग्रोथ है कि नहीं, स्किल क्या चाहिए, उसके बाद अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप यार उस यूट्यूबर के जैसा बन गए हो, आप ये बोल रहे हो। भाई मेरा काम है आपको एक सही चेहरा दिखाना, सही आईना दिखाना। आज मैं वापस से नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं सचमुच बताऊंगा कि वाकई में एक प्रोडक्शन वर्कर स्टूडेंट में कैसे जॉब पाता है। लेकिन उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन वर्कर होता क्या है। आप एक अनुमान लगा लेते हो, एग्रीकल्चर वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, ये वर्कर, लेकिन वो करते क्या है, उनका काम क्या होता है, पहले वो जानना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि आप उठे बैठे, आप पता चला वेल्डर है, आप पाइप फिटर है, स्प्रे पेंटर है, आप चले गए प्रोडक्शन में। ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन भी एक हार्डवर्किंग काम होता है। वो क्या, प्रोडक्शन में सबसे पहले प्रोडक्शन वर्किंग का एक ओवरव्यू समझते हैं कि प्रोडक्शन वर्कर करता क्या है। एक तो ऑपरेटिंग मशीन सिस्टम में काम कर सकता है प्रोडक्शन वर्कर। भाई अगर सपोज करो एक खिलौना बन रहा है या कोई एक पार्ट बन रहा है, उसमें उसका काम करने का तरीका, वो मशीन पे काम करता है कि नहीं, उसको भी प्रोडक्शन वर्कर बोलते हैं। असेंबलिंग कर पाता है कि नहीं चीज़ों को, उसको भी प्रोडक्शन वर्कर बोलता है। मेंटेनेंस कर पाता है कि नहीं जगहों को, क्लीनिंग के, बिल्डिंग्स को, इक्विपमेंट को, वर्क स्पेस को, अगर वो मेंटेन कर पाता है उसको भी प्रोडक्शन वर्कर बोलते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट दे पाता है, मतलब आप समझो कि कोई माल आ रहा है, कोई सामान आ रहा है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, उसको सपोर्ट कर पा रहा है, उसका काम कर, उसको भी प्रोडक्शन वर्कर बोल सकते हैं। अब इसके लिए टेक्निकली क्या स्किल चाहिए या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले आपको फेमिलियर होना चाहिए कि आपको मशीन वो आता है या नहीं है। सिंपल सी बात से, भाई आपको जो मशीन दिया गया है, सीएनसी ऑपरेटर हो, किसी भी तरीके का ऑपरेटर हो, कोई वर्कर हो, तो आपको उस काम को आता है या क्या नहीं आता है। उसके बाद क्या, मतलब आपकी उसकी क्वालिटी के बारे में जानना जरूरी है कि मतलब आप क्वालिटी, मतलब आपको एक काम दिया गया, भाई आपको ये रैक लगाना है, एग्जांपल के तौर पे एक रैक पे सामान फिट करना है, तो आपके अंदर उतनी क्वालिटी है कि नहीं, रैकिंग पे आप सामान रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। उसके बाद फिजिकल स्टेमिना बहुत होना जरूरी है। एक बीमार इंसान, कमजोर इंसान, पतला दुबला, ये सब काम नहीं कर पाएगा। एक बॉडी के अंदर स्टेमिना होना जरूरी है, ताकत, फुर्ती, ये सब काम बहुत जरूरी है। और टीम वर्क के साथ काम होता है ये। विदाउट टीम वर्क आप काम नहीं कर सकते हो। मतलब समझो कि 40 किलो का सामान है, अकेला बंदा नहीं उठा सकता है, उसके लिए 2-3 बंदे लगते हैं कि उसको सामान उठा के डाले। उसके बाद आप एडेबिलिटी के नाम, मतलब मैनेजिंग फास्ट, मतलब आप जिस माहौल में आप काम कर रहे हो, क्या उस माहौल को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना। उसके बाद में ग्रोथ है कि नहीं। भाई ग्रोथ जरूरी है, ग्रोथ है, क्योंकि आप एक छोटे पोस्ट से लेकर ऊपर पोस्ट तक पहुंच सकते हो। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जानना आपको जरूरी है। अब बात करते हैं कि भाई प्रोडक्शन वर्कर का अगर स्वीडन में मुझे जॉब खोजना है या मुझे फैक्ट्री वर्कर में जाना है, तो पहली बात मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगा कि मुझे सैलरी मिलेगी कितनी। अब सबसे पहले स्वीडन जो है, स्वीडन में सैलरी जो एंट्री लेवल लोगों को मिलती है, वो मिलती स्टार्टिंग 1700 से लेकर 21 यूरो तक। ठीक है, ये 2500 यूरो पहुंच सकता है। अगर एक्सपीरियंस बंदे हो तो ये 2100 से लेकर 3000 तक पहुंच सकता है। और स्किल्ड, मतलब आप मशीन ऑपरेटर हो, सीएनसी ऑपरेटर हो, तो ये लगभग 2500 से लेकर 3500 यूरो तक आप पहुंच सकते हो दोस्तों। उसके बाद सैलरी डिपेंड करती है कि भाई आप कौन से शिफ्ट में काम करते हो, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, क्या क्या आपके पास नॉलेज है, कितना आपका एजुकेशन है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितने काम आपने कर चुके हो, कितने कई जगहों पे काम किए हो। उसके बाद टॉप इंडस्ट्रीज कौन सी है जिसमें आप नौकरी खोज सकते हो। सबसे पहले मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो ऑटोमेटिक का हो, चाहे मशीनरी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी में भी आप अगर इसमें नौकरी खोजते हो तो आपको ये चांसेस मिलता है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि भाई सुपरमार्केट में जितने सामान पहुंचते हैं वो कौन कौन पहुंचाता है, वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन उसका कौन है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसके पास जाके वहाँ पे काम मिलता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, दवाओं की कंपनी जो होती है उसमें इस टाइप का काम बहुत आपको मिलता है। मेटल और इंजीनियरिंग की कंपनी में आपको काम बहुत ज़्यादा इसको मिलता है। इसमें आप जाके नौकरी खोज सकते हो, सैलरी अच्छा पा सकते हो दोस्तों। अब ये सब सारी चीज़ें हो गई, काम समझ में आ गया, सैलरी समझ में आ गई, इंडस्ट्री समझ में आ गई। खोजिए कैसे। खोजने का सबसे आसान तरीका बता दो दोस्तों, 5 वेबसाइट। नंबर 1 आपको ऑफिशियली स्वीडन का वेबसाइट बताता हूँ, जिसका स्पेलिंग मैं मिस्टेक कर सकता हूँ बोले, मैं नीचे डाल देता हूँ। ये अरबेस फॉर मेजी जो भी नाम है, ये इस पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। जॉब सफारी पे अप्लाई कर सकते हो, इंडीड स्वीडन पे अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन में कर सकते हो, यूरोज में कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिंक्डइन एक ऐसी प्रोफाइल है ना, अगर आप बना लिए सही से, आपने उसको रेडी किया है ना दोस्तों,
खाली उसको अटैच करते जाओगे ना तो भी आपको जॉब आसानी से मिलेगा दोस्तों, कुछ भी करना आपको ज़रूरी नहीं है। अब इन अप्लाई करने के लिए करना क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है करने के लिए, कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका एक प्रोफेशनल सीवी होना ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं कि कुछ वर्ड से उठा लिया, गूगल से उठा लिया, किसी का देख लिया, नहीं। एक प्रोफेशनल सीवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में कवर लेटर दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कवर लेटर। उस कवर लेटर या सीवी में रेफरेंस, आपको आपके काम को कोई पहचानता है, आपका कोई सुपरवाइजर आपको अगर कोई जैसे एम्प्लॉयर कॉल करे तो वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। अब जाने के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट देखना ज़रूरी है कि भाई उसका रिक्वायरमेंट क्या, स्वीडन के रिक्वायरमेंट चेक करो। क्या उस पर एक डिटेल वीडियो मैं कभी बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों जब आप वीज़ा मतलब जॉब अप्लाई करते हो ना, उसको फॉलोअप लिया करो एम्प्लॉयर से। मतलब फॉलो मतलब मेल डाल के या वापस उनको मेल किया करो या फिर लिखा करो व्हाट इज द अपडेट ऑन माई एप्लीकेशन, ये सब किया करो। और हमेशा इंटरव्यू के लिए तैयार रहो कि आप भाई आपको कभी भी सिलेक्शन आ सकता है या कभी भी आपको मेल आ सकता है इंटरव्यू के लिए कि नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू। ये सब सारी चीज़ें अगर कर लिए ना दोस्तों तो आप भी एक अच्छे कंट्री में जाके एक सपने पूरे कर सकते हो, जा सकते हो। फिर से एक वीडियो में बोलता हूँ, मेरा पर्टिकुलर वीडियो बनाने का मोटिव ये है ताकि आप लोग इस टाइप के वीडियोस को प्यार करते हो, इस टाइप के वीडियोस को लव करते हो। इसके लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं यूएस यूके सेंजन की इन्फॉर्मेशन वीडियोस डालता हूँ, उस पर कम ध्यान देते, इस पर ज़्यादा देते, तो मैंने बोला इस पर ही वर्किंग करके आपको वीडियो। इवन मैं आपको बोलता हूँ इसके लिए आपको मेरी सर्विस चाहिए, प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर बना के तो मैं करके दूंगा, आपके बिहाफ में अप्लाई कर सकता हूँ बहुत सारी कंपनीज में खुद के डेटा बना के। अगर वो सर्विस आपको लेने का हमारे टीम से नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये सर्विस फुलफिल करके दूंगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। फैक्ट्री वर्कर के बारे में डेनमार्क का बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। फिनलैंड पे मैंने वीडियो बनाया था, स्वीडन पे बना चुका हूँ दोस्तों, डेनमार्क पे वीडियो बनाऊंगा, और भी बहुत सारे कंट्री में वीडियो बना के आपको अपडेट देते रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे अपडेट देता हूँ, टिकटॉक पे देता हूँ, फेसबुक पे देता हूँ। ब्लॉग चैनल मेरे देखा करो दोस्तों, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता हूँ, तबरीज़ बिल ब्लॉग्स। आप उसकी मेरी मदद करो, उसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, वीडियोस को देखो। कुछ गलती है तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ दोस्तों। उसके बाद वीडियो को इसको शेयर किया करो। शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को ना एक मतलब एक जिज्ञासा, एक प्यार जगह, हाँ वैसा लगेगा, हाँ भाई कुछ करना है, हमको भी करना है। ये सब वीडियोस बनाता हूँ मैं, वेबसाइट्स के नाम देता हूँ, तरीके समझाता हूँ दोस्तों। ये नहीं मैं कि आपको स्क्रीन पे लेके गया देखो इतने सारे जॉब खाली है, नहीं, ये चीज़ मैं बहुत कम बताऊंगा। मुझे लगेगा हाँ ये जेन्युइन है तो ही बताऊंगा, और ना मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इस कंट्री में जॉब पाने के तरीके क्या। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, और जाने के पहले फॉलो का बटन या सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच आप सबका दोस्तों, शुक्रिया।